पानीपत कितना पोल्यूटेड है ये आपको अंदाजा है ना। मैं तो बहुत कम आता हूँ आजकल पानीपत, लेकिन आप लोग यहीं रहते हैं, कोई दिल्ली से आता, कोई नजदीक से आता, कोई लोग, बहुत से लोग यहीं रहते होंगे। कभी आपने इसका समाधान करने की कोशिश करी कि यही सोचा कि गवर्नमेंट ही कर देगी सब कुछ। मैं पॉल्यूशन का मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करो। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ये पॉलीथीन का बैग फैलाता है, जो आप हाथ में पन्नी लेके घूमते हो ना, जूते भी पैक कर रहे हो, कपड़े भी पैक कर रहे हो, हर चीज का। कोई कोई तो फूल देते हैं गुलाब का मुझे, उसको भी पॉलीथीन में लपेट के देते हैं। अरे खुला दे दो। इस पॉलीथीन से 3 नुकसान। एक तो ये पॉलीथीन को यदि आप मेरे जाने के बाद कहीं इसको आग लगाना इसको, सबसे ज्यादा काला धुआं इसका निकलेगा जो वातावरण में घूमता, सबसे जहरीला धुआं इसका है। दूसरा, यदि आप इसका थैला लेके जाओगे, घर लेके जाओगे, कोई सामान लेके जाओ, आप उसको घर में डालोगे, घर की जो मालकिन होती है ना, वो इसमें सब्जी, कूड़ा करकट जो कुछ होता है वो डाल के उसकी गांठ मार के उसको बाहर डाल देती है। 90% तो वो सीवर में जाता है। वो सीवर चौक होता है और सीवर, उसका सफाई का कोई जन, सारे हम यहाँ से मैं आता हूँ गुड़गांव से, सारे सीवर चौक हो गए, आपके भी हो गए होंगे। ये सबसे बड़ा कारण ये पॉलीथीन का इस्तेमाल है। तीसरा, आप दोनों ये काम नहीं करोगे तो पॉलीथीन जहां भी झाड़ू मार के इकट्ठा होगा, इस धरती के किसी कोने में पानीपत में पड़े, 10 जगह पड़े, 2 जगह पड़े, 100 जगह पड़े, ये दब जाएगा धरती में, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। सोचो, 400 साल, 16 पीढ़ियां गुजर जाएंगी आपकी। पॉल्यूशन तो आप लोग फैला रहे भाई। एक ही जो हम शादी का कार्ड छपवाते हैं, एक सर्वे के मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं। एक जमाना था जब हम छोटे थे तो पीला चावल दिया करते, शायद आपके भी देते होंगे, और सब समाज के लोग, रिश्तेदार वगैरह सब शादी ब्याह में या जो भी फंक्शन होता था उसमें आया करते। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आई, और संपन्नता के साथ साथ हमने कार्ड छपवाना शुरू कर दिया। आदान प्रदान में आपको कार्ड दे रहा हूं, आप मुझे आने जाने लग गए उससे। अब 10 करोड़ कार्ड एनसीआर में छपते एक साल में। मेरा अंदाजा है कि 7 करोड़ कार्ड अब छपते, क्योंकि अब ज्यादा संपन्नता की दिल्ली और इन महानगरों के आसपास, उसमें 7 करोड़ कार्ड हैं और 3 करोड़ सूटकेस हैं। समझे? अटैची सूटकेस, जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, काजू, बादाम, पिस्ता, कि जैसे जैसे आदमी संपन्न हुआ, कोई भी फंक्शन शादी ब्याह का करता है तो अपनी संपन्नता दिखाता है। कई बार तो हमें शर्म आ जाती लेते टाइम कि कन्यादान 500 रुपए करके आऊंगा और कार्ड 3000 रुपए का है। तो ये भी बदलो। हाँ, ये किस चीज से छपते कार्ड? कार्ड कागज से छपते। कागज कहाँ से आता? पेड़ कटने से आता है। भाई आज हम सब संपन्न लोग यहाँ बैठे, पूंजीपति लोग ही बैठे हैं। आज भी हमारे कोई दुख की घड़ी घर में आ जाए तो किसी को कार्ड भेजते हैं क्या? बताओ क्या करते हैं? मेरे घर में तो कोई मौत हो जाए तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, सब सगे संबंधी रिश्तेदार आ जाते हैं। आपको पता नहीं कोई नया चलन चल गया होगा, वैसे मेरा अंदाजा है कि यही चलन चलता है। तो भाई जब दुख में हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो सुख में क्यों नहीं व्हाट्सएप चला? कोई आदमी कार्ड ना छपवाए। कार्ड से क्या दिक्कत होती है कि कितना ही बड़ा आदमी हो चाहे कितना ही छोटा हो, पूरे एक दिन में 20 कार्ड से ज्यादा कार्ड नहीं बांट सकता। वो एक जगह 10 धर जाएगा तो 200 हो जाएंगे, लेकिन पूरे दिन में 20 कार्ड बांटता है। 10 जगह आपको जबरदस्ती चाय पीनी पड़ेगी, पेट खराब होगा। आप जाओगे रिश्तेदार के, तेल फूकोगे, डीजल फूकोगे, पेट्रोल फूकोगे, सीएनजी फूकोगे, रास्ते में आप नॉइज पोल्यूशन करोगे, ट्रैफिक जाम होगा। क्यों भाई? अरे 1 मिनट में हजारों मैसेज जाते, ज्यादा बैठ के 1 दिन 2 दिन में टेलीफोन कर लो, समय बच जाएगा आपका, दूसरे का भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। जब दुख मारे तो सुख में क्यों नहीं? अरे ये भी कार्ड का ही माध्यमता है। एक बार कार्ड चला, पीले चावल चले, अब सब कुछ आईटी का जमाना है। आप लोग इस्तेमाल करके थे। कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ साहब ना कार्ड देना पड़ेगा, आवेंगे नहीं। भाई मैं प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी बेटी की भी, एक भी कार्ड नहीं छपा, हजारों लोग आए। अरे आज मुझे जरूरत है, मैं आपको मैसेज पे बुला रहा हूं, कल आपको जरूरत होगी मैं चला जाऊंगा। यही कार्ड का मतलब है।
इसलिए मन बनाओ 2025 आ गया, बदलता हुआ युग है, IT का जमाना है। आप ही नहीं बदलोगे साहब, कौन बदलेगा? तो शुरुआत करो। ये पॉलीथीन बनना हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सालों से पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन ना अधिकारी ध्यान देते ना आप लोग ध्यान देते। तो मैं कहता हूँ सरकार भी जब कामयाब होती, जब आप लोगों का सहयोग उसमें मिलेगा। इसलिए मन बनाओ कि हमने अपने उत्पादन को पॉलीथीन में नहीं डालना है, हमने अपने सगे संबंधियों को कार्ड के द्वारा नहीं बुलाना है। चुनौतियाँ इतनी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हर जगह होती है और हर डिपार्टमेंट में होती है। ये ठीक है कि मुझे राजनीति में आए बहुत साल हो गए और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मुझे पहली बार मिला है, इसलिए थोड़ा सा समझने में सोचने में वक्त लगा। और अब सरकार को बने हुए 101 दिन हो गए, तो मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ समझ में, और लोगों से मिल रहा हूँ, उद्योगपतियों से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं को जान रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इनका समाधान समयानुसार किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा में उद्योग कोई विस्थापित होकर दूसरे प्रदेश में ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बाहर से भी यहाँ आए। केवल देश की नहीं, विदेश का इन्वेस्टमेंट भी इस हरियाणा प्रदेश में मुझे आने की पूरी संभावना है। सर केजरीवाल ने एक बयान दिया कि हरियाणा से जो है यमुना के अंदर जहरीला पानी आ रहा था, तो उसमें क्या करें? सब जो सरकारें दूसरी होती हैं वो दूसरे पे ब्लेम ही लगाती हैं। केजरीवाल जी बहुत साल से ये ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन मैं खुद कहता हूँ और हमारी सरकार ने भी कहा, इसकी चाहे मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट से करवा ली जाए कि कौन इसमें ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। केजरीवाल जी ने 10 साल हो गए लोगों को बहका रहे हैं, और ये तो एक कमेटी ने भी कहा था कि भाई नहीं, हरियाणा से उतना पॉल्यूशन नहीं आ रहा जितना दिल्ली से आ रहा है। सर आप भी हैं सर दिल्ली के, तो क्या मानते हैं आपकी बात? मैं मान रहा हूँ कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब के दिल्ली में बनने जा रही है। सर आपकी सरकार को दूसरे प्लांट में बन रहे हैं, समस्याएं हैं कि इंडस्ट्रियल कॉमन बॉयलर, CTP प्लांट, टेक्सटाइल पूरी नहीं हो पा रही, कब तक संभावना नजर आ रही, क्या समस्या दूर कर रही है? अभी हमारी सरकार तीसरी बार 101 दिन हुए हैं, आप 3 महीने में समझो इसका समाधान होता आपको दिखाई देगा। प्रदूषण को लेकर क्या रहेगा, जैसा कि ये प्रदूषण नगरी के भी रूप में ये पहचाना जाने लगा है? नहीं, ये अकेला ये भी नहीं, हम जिस क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ गुड़गांव, वो हरियाणा NCR का मेन जिला है। प्रदूषण वहाँ भी है, और ये अकेले हरियाणा का ही कसूर नहीं है, यहाँ से पोल्यूशन फैलता है। इसके बारे में गहनता से सेंट्रल गवर्नमेंट भी विचार कर रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकालने की कोशिश होगी। सर अभी आपने पॉलीथीन की बात करी, अगर हम कहते हैं जहाँ से पॉलीथीन आता है, जहाँ से पॉलीथीन बनता है, हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बहुत सालों से बैन है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चोरी से बनता है और कहीं न कहीं से आता है। आम आदमी जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगा, अकेले सरकार इसको कामयाब नहीं कर सकती। मैं बंसीलाल सरकार में मंत्री रहा हूँ, हमने शराबबंदी हरियाणा में लागू की थी, लेकिन जब जनता का सहयोग नहीं मिला तो शराबबंदी भी कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए हर काम में सरकार रूल बना सकती है, कानून ला सकती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग जरूर चाहिए, तब जाके कोई पॉलिसी कामयाब हो। सर आपने गुड़गांव में बयान दिया था भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पटवारियों की लिस्ट जारी हुई सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया। आहिस्ता आहिस्ता सभी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देखेंगे और जो सरकार के हित में काम होगा वो करने की कोशिश करेंगे।